हेलो विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ पद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेकर विद्यार्थियों आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने पदों की व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ी होगी और उसके एक एक शब्दों के अर्थ को समझा होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके कोर्स में पद और गद्य पर आधारित एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का आंसर देने में तब बहुत आसानी हो जाती है जब आप लोगों ने व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़ी होती है। उसको करने के लिए आपको अलग से किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते कि आपने व्याख्या बहुत सही ढंग से पढ़ी हो। विद्यार्थियों, मैं आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ करके और उनका अच्छी तरह से आंसर दे रही हूँ और आप लोग भी ध्यान से आंसर को सुने और उसके बाद उसको कंठस्थ करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बच्चों, जैसा कि आपने प्रथम प्रश्न पढ़ा ही है और कि क्या व्यंग निहित है, और आपने पहला पद भी पढ़ा होगा कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही, उन्हें बड़भागी कह रही हैं और उन पर एक तरीके से व्यंग कर रही हैं। तो उसी पद के से संबंधित उत्तर है ये। तो गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। और इसका उदाहरण भी विद्यार्थियों गोपियों ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, जिसे कि आपको व्याख्या में बताया जा चुका है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो विद्यार्थियों, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। प्रथम, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल चुपड़े मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। यानी कि उद्धव श्री कृष्ण के संग में रहते हुए भी उनके प्रेम से उसी प्रकार से अलग हैं, अप्रभावित हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता एक अपने जल में रहते हुए भी उस पर जल की बूंद जरा सा भी असर नहीं करती, और जिस प्रकार से एक तेल चुपड़ा हुआ मटका अगर जल में डाल दिया जाए तो उस पर तेल का असर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो उसका उत्तर है विद्यार्थियों, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो श्री कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे सब उन बातों को समझ नहीं सकती। ज्ञान का संदेश, योग का संदेश उन भोली भाली स्त्रियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो विद्यार्थियों, आप लोग तो जानते ही हैं कि वो तो पहले से ही उनके आने की आस देख रही थी, ऊपर से श्री कृष्ण जी पहुँचे नहीं और उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, तो ये उनके लिए बहुत ही असह्य हो गया। और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। उत्तर में आपको लिखना है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया।
विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। बच्चों, 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न लेने की बात की जा रही है? तो जब गोपियों को श्री कृष्ण जी योग का संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ ये कहती हैं कि लो, जिधर से मुझे आशा थी कि हम लोग गुहार लगाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, उधर ही से योग संदेश की धारा बह कर के आ रही है। तो गोपियों के लिए यह बहुत ही उनके विरह को बढ़ाने वाला होता है। तो वो कहती हैं कि अब हम किस बात की मर्यादा रखें, और उसी चीज़ को यहाँ पर प्रश्न किया गया है। आइए जानते हैं इसका उत्तर। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है, विवश कर दिया। 6ठा प्रश्न बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर में आप लिखेंगे, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते, सोते, स्वप्नावस्था में भी दिन रात कृष्ण कृष्ण की विरट लगाती रहती हैं। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो विद्यार्थियों, आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई थी गोपियाँ, वे उनकी अनन्य भक्त थीं और किस प्रकार से उन्होंने गोपियों के मन को, गोपियाँ जो थी उन्होंने उद्धव को ऐसे ऐसे उत्तर दिए कि वास्तव में जो उद्धव आए थे मथुरा से, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने इसलिए भी भेजा था कि ये इनका जो योग संदेश है वो गोपियों के प्रेम के आगे फीका पड़ जाएगा, और गोपियों जो उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था वो भी गोपियों के प्रेम, सगुण प्रेम के जब उनका सामना करेंगे, उनके उत्तर सुनेंगे तो ये उनका निर्गुण प्रेम चकनाचूर हो जाएगा। तो वही प्रश्न इसमें किया गया है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, अर्थात जिसका मन किसी एक के प्रेम में न लगा हो, यहाँ वहाँ भटकता रहता हो। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। और विद्यार्थियों, वो अंत में ये भी समझाते हुए कहती हैं जिनका मन चक्री है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन घूमता रहता है, वहाँ भटकता रहता है, हे उद्धव आप जाइए और ये योग का संदेश उन्हीं को दीजिए। प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। देखिए विद्यार्थियों, व्याख्या कराते वक्त भी और उसके बाद भी अन्य प्रश्नों का उत्तर देते वक्त मैं आपको कंटिन्यू बता रही हूँ कि जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, उनके प्रेम में डूबी हुई थी। बचपन से ही वो श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज में
खेल कूद किया करती थी, उनकी बंसी की तान पे वो अपना घर के सारे काम छोड़ करके चली जाया करती थी। तो वो तो प्रेम में पगी हुई गोपियाँ थीं, और जिन्होंने स्वयं सगुण साकार ईश्वर का दर्शन किया हो, उसके लिए तो योग संदेश बिल्कुल ही निरर्थक बात है, उसके लिए वो व्यर्थ की चीज़ है। तो यहाँ पर वही प्रश्न किया गया है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आपको शॉर्ट में आंसर देना है। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है, यानी कि वे उनको अपना सब कुछ मान चुकी हैं। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। और विद्यार्थियों, आपके पद में भी है कि वो योग संदेश को ऐसी बीमारी कहती हैं जिसे वो उन्होंने कभी देखा और सुना ना हो। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को अनीति से छुड़ाए, वह प्रजा के हितों का ध्यान रखे, उसके हित के लिए सदैव तत्पर रहे। पर यहाँ लोगों को अनीति से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण गोपियों के पास वापस न आकर और उल्टा उद्धव द्वारा योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति कर रहे हैं और राजधर्म से विमुख हो रहे हैं, ऐसा गोपियों का मानना है। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? आंसर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों को अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपने मन को, यहाँ पर होगा विद्यार्थियों, गोपियाँ अपने मन को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। वह श्री कृष्ण जी से अपने मन को हटा लेना चाहती हैं। 11वां प्रश्न विद्यार्थियों, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी योद्धाओं को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, भ्रमर गीत का जो यह प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गोपियों का वाक चातुर्य, और जिसे हम वाक विदग्धता भी कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़िएगा। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है निडरता। गोपियाँ पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती हैं। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। दूसरा है व्यंग्यात्मकता। गोपियाँ बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे योद्धों को बड़भागी कहती हैं, चूँकि वह श्री के कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते हैं। यह कहकर वह उद्धव का उपहास भी करती हैं। अस्पष्टवादिता। गोपियाँ स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। 12वां प्रश्न विद्यार्थियों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया था कि भ्रमर गीत उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण जी ने एक पूर्व योजना के तहत
उद्धव को गोकुल में संदेश देने भेजा था ज्ञान और योग का, कि आप जाइए और गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश दे दीजिए। तो उसमें पहले से ही उनकी योजना थी कि वो उद्धव की ज्ञानी और योगी बुद्धि को प्रेम वाली बुद्धि में परिवर्तित करना चाहते थे, वो भी प्रेम की विजय दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गोपियों के पास उद्धव को भेज दिया। तो यहाँ पर तभी जब वे आते हैं गोपियों को योग का संदेश देने, तभी वहाँ पर एक भ्रमर दिखाई देता है। गोपियाँ ब्रज की भोली भाली स्त्रियाँ थीं, वे सीधे सीधे तो नहीं उद्धव को कुछ कह सकती थी, तो उन्होंने भ्रमर को प्रतीक मानकर उसे उलाहना देते हुए अपने मन की सारी बात उद्धव तक पहुँचा दी है। तो आइए देखते हैं भ्रमर गीत की कुछ मुख्य विशेषताएँ। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएँ हैं: निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंभ, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं विद्यार्थियों। 13वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर में आप अपने मन से लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं: प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले श्री कृष्ण जी एक धोखेबाज हैं। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। 14वां प्रश्न विद्यार्थियों, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो उत्तर है, गोपियाँ ब्रज की भोली स्त्रियाँ थीं, वे श्री कृष्ण की भक्त थी। उनके पास उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम, अटूट विश्वास तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की शक्ति के द्वारा उन भोली स्त्रियों में अपार साहस आ गया जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठा है। 15वां प्रश्न विद्यार्थियों, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में असर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधे उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कहा है। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ करके आ गए हैं, आज की राजनीति में नज़र आ रहा है। आज की राजनीति एक तरह से कूटनीति हो गई है। शासक अपनी बात को सीधे न कह करके घुमा फिरा कर व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भाव के स्वाभाविक एवं सार्थक व्यंजना की है। उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान के स्थान पर प्रेम की विजय दिखाई गई है। आशा है विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के उत्तर को समझने में कोई दिक्कत है तो आप पुनः प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन है। नमस्कार।